एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लाइफ एंड डेथ अरीना को दिखाया जाता है, जहां सारे के सारे पर्सन और फाइटर्स वहां पर होते हैं। वहीं पर ही टेन्यू को भी दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ होता है। तभी दोस्तों हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो साइड पर खड़ी होती है, जो कहती है कि टेन्यू की पावर्स तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग और काफी ज्यादा ही खतरनाक दिख रही है। बात कहते ही वहीं पर ही हमें टेन्यू को दिखाया जाता है, जो गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि जिसको भी अपनी मौत का मजा चखना है आकर मुझ पर अटैक करे, मैं उसे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। कहते ही दूसरी तरफ हम सिहाओ को देखते हैं, जो गुस्से में है वो भी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। कहने लगता है कि बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, जिसे देखकर टेन्यू कहता है कि मैं अपनी पावर्स और अपनी स्किल्स की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, तुम किस वजह से हो जो मेरे सामने आकर इस तरह खड़े हो। वहीं पर ही हमें यान खान को भी दिखाया जाता है, जहाँ यान खान भी मिलकर अटैक करता है वहाँ पर सिहाओ के साथ टेन्यू पर। मगर दोस्तों टेन्यू काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो वहाँ पर यान खान के अटैक को डॉज करके उल्टा ही यान खान के ऊपर अटैक कर देता है। इतने यान खान के ऊपर अटैक करता है कि यान खान को कुछ समझ ही नहीं आता और वो यान खान को मार डालता है और यान खान वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। सीन को देखते ही चिन्मयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी चिन्मयू को हम देखते हैं जो अटैक करती है टेन्यू के ऊपर, मगर टेन्यू भी उसे अपनी एक और अटैक में नीचे गिरा देता है, जहाँ चिन्मयू भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। इसी सीन को देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि सिहाओ को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ सिहाओ कहता है कि तुमने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया है, वो भी अपने से कम लेवल वाली लड़की की, जिसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा ही नहीं है। अब तुम आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिहाओ कितना ज्यादा पावरफुल है। ये कहते ही सिहाओ के साथ साथ दोस्तों वहाँ पर जितने भी फाइटर्स खड़े हुए होते हैं वो सब मिलकर वहाँ पर टेन्यू के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि वो सब वहाँ पर मिलकर अटैक करते हैं। तब भी वो लोग टेन्यू को इतना ज्यादा कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर और फाइटर आकर सीधा अटैक कर देते हैं टेन्यू के ऊपर, मगर टेन्यू भी उन्हें अपनी एक अटैक से पीछे फेंक देता है। जहाँ वो लड़की इस अटैक को देखकर कहती है कि मुझे तो ये टेन्यू तो शुरू से ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पावरफुल लग रहा था, मुझे पता था कि ये विन कर जाएगा इस फाइट को। कहते ही हम वहीं पर ही देखते हैं उन दोनों फाइटर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, जहाँ वो टेन्यू से कहते हैं कि बस बहुत हुआ, तुम काफी ज्यादा उछल रहे हो। कहते ही वो जैसे ही टेन्यू की ओर बढ़ने लगते हैं, उनसे पहले ही टेन्यू उधर आकर उन्हें वहाँ पर स्वॉर्ड अटैक से काफी ज्यादा ही घायल कर देता है। जिस सीन को देखते ही वहाँ पर जितने भी स्पेक्टेटर्स खड़े होते हैं वो सब के सब चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि टेन्यू की पावर्स तो अमेजिंग है। यहाँ तक कि हम देखते हैं वहाँ पर हुआ जिन, लिनमिंग सब मिलकर भी अटैक करते हैं, मगर वो सब मिलकर भी वहाँ पर टेन्यू को जरा बराबर भी घायल नहीं कर सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि टेन्यू को ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है अपने ऊपर, जहाँ टेन्यू कहता है कि ये लोग तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, इसीलिए वो दोबारा से अटैक करता है। वहाँ पर वो सिहाओ पे भी और ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ वो सिहाओ पे कहता है कि आ जाओ अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी सिहाओ वहाँ पर टेन्यू के ऊपर अटैक करता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे ही सिहाओ हवा में उड़ता है टेन्यू को मारने के लिए, तभी वहीं पर ही टेन्यू उसके साथ ही हवा में आता है, उसे अपने एक ही अटैक से नीचे जमीन पर पटक देता है। सीन को देखते ही वहाँ पर जो सेकंड फाइटर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ सेकंड फाइटर कहता है कि ये सब हार मान ले भी तो मैं तुमसे हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं नहीं थका हूँ अभी तक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते ही टेन्यू के ऊपर अटैक करता है, और टेन्यू इस अटैक को देखकर अपने इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिस शील्ड पे ये सारे अटैक लगते हैं। मगर दोस्तों शील्ड को इस अटैक से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ सेकंड फाइटर इतने ज्यादा अटैक्स करने के बाद देखता है कि वो शील्ड को कुछ भी नहीं हो रहा, तब वो कहता है कि इस लड़के में कोई ना कोई बात तो जरूरी है, इस शील्ड ने कितना ज्यादा डैमेज करने की कोशिश की, इसे जरा बराबर भी फर्क नहीं आया है और वो शील्ड बिल्कुल वैसे की वैसे न्यू ही है। कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो सेकंड फाइटर अपने अटैक्स को नहीं रोक रहा होता। तभी वहीं पर ही साइड से वो देखता है कि सिहाओ भी आ रहा है उसकी मदद करने के लिए। हाँ, इस सीन को देखकर टेन्यू कहता है कि तुम यहाँ पर 10 क्या यहाँ पर 50 भी % आओ मिलकर, मुझे तुम लोग नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि तुम लोगों में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है जितनी ज्यादा मेरे अंदर है। इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर फर्स्ट फाइटर भी आ जाता है और फर्स्ट फाइटर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है टेन्यू के ऊपर। टेन्यू सबसे पहले जाकर फर्स्ट फाइटर और सेकंड फाइटर को वहीं पर ही घायल कर देता है, जहाँ वो जमीन पर ही गिर जाते हैं। तभी सिहाओ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ टेन्यू उसके सामने टेलीपोर्ट होता है और कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है भागने की, मेरे पास आओ तुम्हें मैं मजा चकाता हूँ। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि टेन्यू सिहाओ को अटैक करने के लिए जैसे ही रेडी होता है, सिहाओ माफिया मांगने लगता है और गिड़गिड़ाता है, मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि टेन्यू को काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो वहाँ पर सिहाओ को नहीं छोड़ता और उसे में कहता है कि तुम लोग तो सब मुझे मारने के मेरे पीछे पड़े हुए थे, क्या हुआ ऐसे जमीन पर क्यों पड़े हुए हो। कहते ही वहाँ पर हम उस फर्स्ट फाइटर को देखते हैं जो गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए
लिए काम करूंगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कहूंगा, मगर मुझे माफ कर दो। कहते ही वहीं पर ही हम टेंग्यू को देखते हैं जो कहता है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब वक्त गुजर गया है। ये कहते ही वहाँ पर वो फर्स्ट फाइटर को खत्म कर देता है। अभी वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अभी तुम्हारी बारी आ गई है सीहाओ। वहाँ पर हम सीहाओ को देखते हैं जो अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। टेंग्यू से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये कहते ही वहीं पर ही हम टेंग्यू को देखते हैं आगे बढ़ता है और अपनी एक का यूज करते हुए वहाँ पर वो उस सिहाओ को मारने ही वाला होता है, मगर वहीं पर ही सिहाओ का मास्टर आ जाता है जो कहता है कि मैं लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट से हूँ, तुम मेरी खातिर मेरे डिसाइपल को बख्श दो, इसकी जान की मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं बात को सुनते ही वहाँ पर यूँ कहता है कि आप लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट से हैं, इसीलिए मैं आपके कहने पर और आप यहाँ पर आए हैं, इसीलिए आपकी इज्जत की वजह से मैं इसे जाने देता हूँ। यही बात सुनते ही वहाँ पर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा, अगर इसका हक तो यही बनता है कि मैं इसे खत्म कर डालूं। ये कहते ही वो वहाँ पर हाउ को देखने लगता है जहाँ सियाहो कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, मुझे बख्श दो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी डिसेबल्स खड़े होते हैं ये डिस्कस करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें तो लग ही यही रहा था कि ये सारी हरकतें टेंग्यू करेगा, टेंग्यू ऐसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा, मगर ये तो उल्टा ही हो गया। वहीं पर ही हम देखते हैं कि टेंग्यू पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम भी उस जुर्म में शामिल थे या नहीं। इस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर सिहाओ बात को चेंज करने की कोशिश करता है, मगर टेंग्यू उसके मुंह पर पांव रखकर कहता है कि जज से जो पूछ रहा हूँ मुझे बता दो वरना अच्छा नहीं होने वाला। इस सीन को देखते ही वहाँ पर दोस्तों जितने भी पर्सन्स खड़े होते हैं वो कहते हैं टेंग्यू यहाँ पर तो लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर की भी इज्जत नहीं कर रहा, वो उसके होने के बावजूद भी उसके डिसेबल्स को ऐसे मार रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये ओल्ड मास्टर इसे छोड़ेगा। जहाँ हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि टेंग्यू इसे छोड़ दो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर टेंग्यू कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, इज्जत से जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे बता दो क्या तुम्हारा भी उस मर्डर से कोई ताल्लुक है या नहीं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर सिहाओ अपना मुंह बंद करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, कहता है कि मैं कुछ भी ना बताऊं और चुपचाप रहूं, मगर दोस्तों न्यू वहाँ पर पूरी कोशिश करता है और ज्यादा जोर देने लगता है। सीन को देखते ही वहाँ पर जो ओल्ड मास्टर खड़ा होता है उसे गुस्सा आने लगता है, जहाँ ओल्ड मास्टर कहता है कि बहुत हुआ। तभी वहीं पर ही हम देखते हैं कि नीचे सिहाओ कहने लगता है कि टेंग्यू अगर तुम मेरे मुंह से पैर हटाओगे मुझे सांस आएगी तभी मैं कुछ बात कर सकूंगा ना, अगर मैं मर गया तो ये राज भी मेरे साथ मर जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं पता चल पाएगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये कहते ही वहीं पर ही दोस्तों हम टेंग्यू को देखते हैं जो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे सर से पाँव हटा रहा हूँ, मगर कोई भी बात झूठ हुई तो फिर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि टेंग्यू पैर को अपने साइड पर करता है, वहाँ सिहाओ के मुंह से कहने लगता है कि बताओ जो भी सच है सच सच मुझे बताओ। इस सारे सीन को देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि उस ओल्ड मास्टर को ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जहाँ वो समझ गया था अगर यहाँ ने अपना मुंह खोला तो सबके सब फंसेंगे। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही इस सारे सीन को देखते हुए वो उस ओल्ड मास्टर को गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो ओल्ड मास्टर इस सीन को देखते ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करने लग जाता है और इनको दिखाते ही वो जैसे ही अपने स्पिरिचुअल पावर को हैंड में लाता है हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही समाप्त होता है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।